मंगल ग्रह पर जब जाएंगे वहाँ शरीर छूट जाएगा और वहाँ से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा, ये झमेला जी का प्रश्न है। प्रश्न भी झमेला है। मंगल ग्रह पर जब जाएंगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी और वहाँ शरीर छूट जाएगा तो आगे के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। इस जन्म में आए हैं, कैसे आए हैं, किस वायुयान से आए, कहाँ से आए हैं, कार से आए हैं कि वायुयान से आए हैं कि ट्रेन से आए हैं। अब की बार माता से जो पैदा हुए हैं कहाँ से आए हैं पता नहीं, लेकिन आए हैं, तभी तो पैदा हुए हैं। आगे भी ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ कुछ आँख से देखने की नहीं है। मैंने एक दिन कहा था कि पानी की बूंद जमीन में गिरी और सूख गई, उसके कण कहाँ कहाँ गए कौन बताएगा? क्या कण नष्ट हो गए? नष्ट कुछ होता नहीं, केवल बिखर जाता है। लेकिन कोई नहीं बता सकता है कि उसके कण कहाँ कहाँ गए। इसलिए ये कोई नहीं बता सकता है कि जब शरीर छूटा तो वो जीव कहाँ गया, कितने किलोमीटर पर गया और किस माता पिता के पास गया देह धरने के लिए, कोई नहीं बता सकता है। जो भौतिक वस्तुएं हैं जब उसको नहीं पता मिलता है तो ये आत्मिक वस्तुएं कैसे पता मिलेगा? सत्ता है, सत्ता की स्थिति आगे कैसे होती है ये कोई नहीं जानता है। बस यही है कि अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिलता है, ये सामने है। एक का प्रश्न है कि जो ध्यान में ठीक से है, शरीर छूटने पर उसकी स्थिति क्या होगी? आज ही ठीक है, बस ठीक है, सदा ठीक है। जो आज ठीक है सदा ठीक है। पूर्ण ध्यानी का मतलब है दुखहीन हो जाना। पूर्ण ध्यानी का मतलब है सारा संबंध कट जाना। संबंध में हमें अनुराग है, जो संबंध को काटता है वो मोक्ष पाता है। कोई हमारे पास बैठे बात करे तो हमारा दिल बहलता है, अकेले रहूं तो बोर होता है। ये अविवेक का लक्षण है। विवेक में अकेले में सुख है। बहुत पुरानी घटना है, शायद है वो 64-65 की होगी। भवनान बाजार बस्ती ज़िले में है। उसका कुछ हिस्सा गोंडा जिला में और ज़्यादा हिस्सा बस्ती ज़िले में है। बड़ा बाजार है, गोरखपुर लखनऊ लाइन में। वहाँ मेरा निवास काफ़ी दिन हुआ करता था। यहाँ पर कमल सिंह का नाम पुस्तकों में रहता था, वहाँ रामलाल का नाम रहता था। जहाँ से बीपी बनती थी तो उनके यहाँ निवास मेरा बहुत होता था। उनके यहाँ निवास जब नहीं होता था पहले, तब भी उन्हीं का पहल ज़्यादा रहता था। फिर पीछे उनके यहाँ रहने लगा। एक बार मैं शाम को धुधुलके में कमरे में बैठा था और सब साधु अभी आए नहीं थे, बाहर गए थे। मैं अकेला बैठा था, बत्ती बुझी थी। एक हमारे भक्त बुजुर्ग रामरूप जी, बहुत अच्छे भक्त और समझदार, वो आए। जीना पर ऊपर चढ़े, बरामदे में पहुँचे तो उन्होंने कहा, कोई है? कोई नहीं है। फिर 2 बार कहे, कोई है? तो मैंने कहा, हाँ मैं हूँ। तो कहे, साहब आप अकेले घबराते नहीं हैं? तो मैंने कहा, आप आ गए तब घबरा रहा हूँ। अकेले में रहा तो ठीक था, आप आ गए तो घबरा रहा हूँ। तो हंसने लगे।
साहब क्यों घबरा रहे हैं? हम कहे द्वैत हो गए, अकेले में रहा, अपने आप में रहा, अब आप आ गए, द्वैत खड़ा हो गया, इसलिए घबराहट आ गई। तब बैठे तो बातचीत हुई, हंसने लगे, बहुत समझदार थे। हम संबंध चाहते हैं, एक व्यवहार है संबंध व्यवहार। अब देखो यहाँ पर आप लोग आए हैं सत्संग संबंध के लिए, ये ठीक है। व्यवहार में भी आपको खेत में जाना है, कई मजदूर लेकर के जाएंगे, वो एक संबंध है। अगर सब मजदूरों को विदा कर दें तो निदाई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी? संबंध की आवश्यकता है। मैं गुरु की शरण में आया, संबंध में आया, संतों की संगत में हूँ, संबंध में हूँ। संबंध की आवश्यकता है और संबंध को विच्छिन्न करना है, काट देना है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा सारा संबंध असंबंध के लिए होना चाहिए, हमारा सारा बंधन काटने के लिए होना चाहिए। तो बंधन भी लेना चाहिए, बंधन के बिना बंधन कट नहीं सकता है। व्यवहार में पति पत्नी का बंधन है। पहली बात तो यह है कि पति पत्नी की जरूरत नहीं है, साधना करो, न पति बनाओ न पत्नी। लेकिन ऐसा सब तो नहीं हो पाएंगे। अगर वो पति पत्नी नहीं बनाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, व्यवहार खराब हो जाएगा, समाज प्रदूषित हो जाएगा, उनका स्तर गिरेगा, समाज में प्रदूषण होगा। इसलिए विवाह ठीक है। विवाह का अर्थ है विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना। लड़की को लड़का, लड़का को लड़की विशिष्ट ढंग से वहन करे, ठीक ढंग से वहन करे। वहन करना, ले चलना, ढोना, निभाना, गुजर करना ठीक ढंग से। पति को देख करके पत्नी खुश हो, पत्नी को देख करके पति खुश हो, ईर्ष्या न हो, आपस में कलह न हो, कटुता न हो, शुद्ध प्रेम हो, विषय वासना की लिप्सा न हो, जितना बन सके संतुलित हो, लंपटता न हो, शुद्ध प्रेम हो, मर्यादित रहे। क्यों विवाह किए? क्योंकि अपने को संभालने की क्षमता नहीं थी। एक आकर्षण था, दैहिक आकर्षण, और वो देख लिया, एक बार दो बार अनेक बार देख लिया। उसमें छीड़ता, मलिनता, उद्वेग, अशांत के अलावा कुछ नहीं, तृष्णा, बंधन के अलावा कुछ नहीं। तो वैराग के लिए, विवाह वैराग के लिए है। विवाह क्यों किए? जिससे वैराग हो। वैसे वैराग नहीं हो रहा था तो विवाह कर लिए, अच्छा किया। अब विवाह हो गया, अब वैराग करो। ये नहीं कि घर छोड़ दो, घर में रहो लेकिन वैराग से रहो। देख लिए उसको, जिसके लिए बड़ा आकर्षण था, क्या फल मिला। खाने में बड़ा आकर्षण था, अच्छा अच्छा व्यंजन मिले, खूब डट के खा लो, खूब डट के खाए और परेशान हो गए, तो अब तो सावधान होना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं बाजार गया तो संदेश देख करके मन चला। संदेश एक मिठाई है जो बंगाल में, कलकत्ता में बहुत प्रसिद्ध है। तो भक्त जाना तो लाया, तो खाया, तो खूब खाया, खूब खाया। बीमार पड़ गया, 3 दिन बीमार रहा। वो भी यहाँ मस्त जीव थे। अब ये तो मस्ती नहीं थी खूब खाना, लेकिन वो अंश कमजोरी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि खूब खाया, खूब खाया, अब बीमार पड़ गया। फिर उसको छोड़ दिए होंगे, वैसा नहीं किए होंगे। वो तो बहुत बढ़िया संत थे। खाने के लिए लालच हुआ, खाए, जम के खाए, फल क्या हुआ? तकलीफ के सिवा क्या पाए? कम खाओ,
हल्का खाओ। जहाँ जहाँ हमारा आकर्षण होता है और ऐसा काम कर लेते हैं तो क्या पाते हैं? दुख के सिवा कुछ नहीं। आजकल प्रेम विवाह बहुत चला है, और जितना उग्र प्रेम विवाह होता है उतना उग्र कलह। कुछ इसका अपवाद है कि युवक युवती अच्छे विचार के हैं, समझदार हैं, प्रेम विवाह हुआ लेकिन वो जीवन भर ठीक से रहते हैं, अपवाद है। ज़्यादातर जितना सघन प्रेम विवाह है उतना सघन द्वेष, ईर्ष्या और कलह है। ये इसलिए पता चलता है क्योंकि घूमते घूमते हमें सब प्रकार के लोग मिलते हैं और अपने दर्द की बात कहते हैं, क्योंकि आशा है यहां से समाधान मिलेगा। जहां अधिक आकर्षण होगा वहीं अधिक चांटे लगेंगे, जहां अधिक चिपकोगे वहीं पीड़ा पाओगे। ये पक्का है, वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए सारे संबंधों को काटना मोक्ष है। एक प्रश्न आया है कि आज तक सुनता था कि जीव जब मुक्त होता है ईश्वर में लीन हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? लीन होना मोक्ष नहीं है। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? मोक्ष छूट जाना, उस किसी में लीन होना नहीं है, छूट जाना है। परिभाषाएं अपनी अपने ढंग से लोग कर लिए, यहां तक कर डाले कि जो संगीत में डूबा रहा है मुक्त है। व्याकरण रटने वाले समझ गए कि व्याकरण, खूब व्याकरण पढ़ता रहा बस उसे मोक्ष है। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म कहा गया। अपनी ढंग पर प्रशंसा ठीक है, एक एक शब्द में जान होती है। रामचंद्र वर्मा बनारस के हिंदी के दिग्गज विद्वान थे, हिंदी कोश कई लिखे, अच्छी हिंदी, हिंदी प्रयोग, उनकी पुस्तकें बहुत मार्मिक हैं। शुद्ध हिंदी बोलने और लिखने के लिए आप अच्छी हिंदी और हिंदी प्रयोग ये दो पुस्तकें जरूर पढ़ें। वो बूढ़े थे, 69 की बात है, काशी नागरी प्रजाणी सभा में सभा लगी थी। कलेक्टर वहाँ के आए थे उद्घाटन करने के लिए एक कोष का, और रामचंद्र वर्मा मुख्य अतिथि थे। रामचंद्र वर्मा काफ़ी बूढ़े थे। जब वे बोलने लगे अंत में, तो उन्होंने कहा एक एक शब्द में जान होती है। तो जान का अर्थ है गरिमा होती है। ये नहीं कि शब्द चलने लगता और सब कुछ जानने लगता। जान होती है, लाक्षणिक अर्थ है, गरिमा होती है। शब्द का प्रयोग संभाल करके करना चाहिए। और उसी के कुछ सप्ताह बाद उनका शरीर छूट गया। राजकीय ढंग से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया। रामचंद्र वर्मा की पुस्तकें पहले मैंने पढ़ी थी, उनकी ये बात याद आ जाती है, एक एक शब्द में जान होती है। शब्द का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, भावात्मक दृष्टि से भी और व्याकरण भाषा की दृष्टि से भी। जितना संभव हो भाषा शुद्ध रखो, भाव शुद्ध रखने बहुत जरूरत है। भाषा अशुद्ध हो कोई हर्ज नहीं, भाव शुद्ध हो, मीठा भाव। मोक्ष छूट जाना है, लीन होना नहीं। पातंजल योग दर्शन का अंतिम सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम परस्वा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रहती। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, पुरुषार्थ शून्य हो जाने पर गुणानाम गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है। पुरुषार्थ शून्य होने का अर्थ है इच्छा का बुझ जाना। जीव का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ पुरुषार्थ। और पुरुष क्यों? पुर उष अर्थ पुरुषार्थ, ये तीन पद मिलकर के पुरुषार्थ शब्द बनता है। पुर उष अर्थ,
पुरुषार्थ। पुर नाम आगे, उस नाम जलाना, अर्थ नाम प्रयोजन। जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता है वो चेतन पुरुष है। इसलिए पुरुष कहा जाता है क्योंकि आगे आगे वो ज्ञान प्रकाश करता रहता है। पुरुष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, इसीलिए उषा कहा जाता है। सूरज उगने के पूर्व जो पूरब आभा आती है उसको उषा कहते हैं। उषा नाम जलाने वाली, उष नाम जलाना। पुरुष, पुर आगे, उस जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे, वो पुरुष है, वो आत्मा पुरुष है। अवर्थ उसका क्या है, प्रयोजन क्या है? दुख से अत्यंत निवृत्त, दुख से बिल्कुल छूट जाना, यही उसका अर्थ है, प्रयोजन है पुरुष का। पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ शून्य होने पर, प्रयोजन पूर्ण होने पर इच्छाएं बुझ गईं, कामनाएं मिट गईं, तृष्णा मिट गई और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई, कुछ करने की इच्छा नहीं रह गई, आत्म तृप्त हो गया। पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ शून्य हो जाने पर गुणानाम, गुणों का, सतरजतम जो प्रकृति के गुण हैं, प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव हो गया। एक प्रसव है, एक प्रतिप्रसव है। प्रसव नाम पैदा करना, प्रतिप्रसव न पैदा करने की स्थिति में जाना। रागात्मक बुद्धि से प्रकृति हमारे लिए शरीर का प्रसव करती थी, अब इच्छाएं बुझ गई तो प्रतिप्रसव कर रही है, प्रसव को रोक रही है। तृष्णा शांत हो गई तो अपने आप में स्थित हो गया। गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम, कैवल्य दशा आ गई। जब पुरुष का प्रयोजन पूरा हो गया, आत्मा की मनोकामनाएं छूट गई, सारी तृष्णाएं शांत हो गई और परम दिव्य स्थिति में स्थित हो गया, कल्याणमय हो गया, तो गुण प्रकृति उसके लिए देह रचना में बल नहीं देती, इसलिए कैवल्यम, आत्मा का कैवल्य हो गया, अकेलापन हो गया। गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम। स्वरूप प्रतिष्ठा वा अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई। स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वखुद रूप पदार्थ प्रतिष्ठा स्थित, अपने पदार्थ में स्थित हो गई। अपना पदार्थ क्या है? अपनी सत्ता। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख, निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। तो निज तत्व, पर तत्व, दो तत्व हैं। तत्व कहते हैं सार को, जड़ तत्व, चेतन तत्व, दो तत्व हैं। निज तत्व में स्थित हो गई, स्वरूप प्रतिष्ठा वा अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई। पहले कहे कैवल्य हो गया, अकेलापन हो गया। फिर ऋषि कहते हैं आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई, अपने आप में स्थित हो गया। चित्त शक्ति या चेतन सत्ता मात्र रह गया, ये तीनों में कुछ कह लो। कैवल्य हो गया, स्वरूप में स्थित हो गई, चेतन सत्ता मात्र रह गया। एकदम वैज्ञानिक अर्थ। ये पतंजल महाराज ने अपने योग दर्शन के आखिरी सूत्र में कहा है। तो मोक्ष कोई किसी में मिलना नहीं है, मिलना होता है विकारी पदार्थों में। एक बूंद है और घड़ा भर के पानी में गिरा दिए तो मिल गया, क्योंकि बूंद भी विकारी है और घड़ा का पानी भी विकारी है। विकारी नाम परिवर्तनशील, कणों का प्रवाह समूह। एक पत्थर की गोली दूसरे पत्थर की गोली में कैसे मिल जाएगी? दोनों ठोस हैं। ये उदाहरण मात्र है। पत्थर की गोली भी टकरा दो, गल जाएगी, मिल जाएगी।
एक उदाहरण के लिए कहता हूँ, समझने के लिए। एक पत्थर की गोली, एक लोह की गोली दूसरे लोह की गोली में कैसे मिल जाएगी? दोनों ठोस हैं। अखंड अखंड में कैसे मिल जाएगा? आत्मा अखंड है, ईश्वर भी अखंड है, तो कैसे उसमें मिल जाएगा? अब अगर एक दूसरे में मिल गए तो दोनों विकारी हैं, और विकारी हैं तो प्रकृति की चीज है, चेतन नहीं है। फिर इसकी छानबीन कौन करता है? जैसा कोई कह दिया, लिख दिया, वैसे लोग पीटते रहते हैं, कहते रहते हैं। इसलिए धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कितने शब्द हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन वो विवेकपूर्ण नहीं है, सही नहीं है। और कितने हैं विवेकपूर्ण हैं। इसलिए आपको स्वयं विचार करने की जरूरत है। इसी सिलसिले में इसको आप समझ लें कि जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। ये केवल गोस्वामी जी ही ने नहीं कहा है, गीता में भी है। ममैवांसी जीवलोके जीवभूता सनातना। जीव मेरा ही अंश है और सनातन है, नित्य है। ये गीताकार ने श्री कृष्ण मुख से कहलवाया है। लेकिन दोनों ही भावुकता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब जीव ईश्वर का अंश है तो अविनाशी कैसे हो? अविनाशी है तो अंश कैसे? अगर अविनाशी है तो अंश कैसे हुआ? अंश तो टुकड़ा को कहते हैं। 10 मीटर का एक कपड़ा है, 1 फीट काट दे तो अंश हो गया, और पूरा कपड़ा अंशी है, तो इसका मतलब वो अखंड नहीं है, तभी कटा है। और जो 1 फीट कटा है वो और काटा जा सकता है, और जो लंबा कपड़ा वो भी और काटा जा सकता है। कट गया तो इसका मतलब है वो अविनाशी नहीं। ईश्वर से टूटा जीव अलग हुआ, अंश हो गया, तो इसका मतलब ईश्वर अविनाशी नहीं है, और जीव भी अविनाशी नहीं रहेगा और टूटेगा। अंशांशी भाव तो टूटने की स्थिति आ गई। इसलिए विवेकपूर्वक की बात नहीं है, ये एक मत की बात है। दर्शन के क्षेत्र में विशिष्टाद्वैत मत है जो इसको मानता है, द्वैत मत नहीं मानता है। उन्हीं वैष्णव में जो द्वैतवादी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसको बिल्कुल नहीं मानते। अयोध्या में द्वैतवादी हैं, वो इसको नहीं मानते हैं। एक पंडित जी ने मुझसे कहा कि अयोध्या के एक प्रसिद्ध महंत से जब मैंने कहा जीव ईश्वर का अंश है, गोस्वामी जी ने लिखा है, ये कैसे है? कि गलत है, जीव किसी का अंश नहीं है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। क्योंकि वे द्वैतवादी थे। स्वामी दयानंद ही नहीं मानेंगे, वो ईश्वर मानते हैं, लेकिन जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानेंगे। तो दर्शन का एक विभाग है विशिष्टाद्वैत मत, वो मानता है जीव ईश्वर का अंश है, सब नहीं मानते। और विवेक से तो बिल्कुल गलत है। श्रुति वचन है, न जायते मृते व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते मृते व विपश्चित, विपश्चित का अर्थ है पंडित ज्ञानी, लेकिन यहाँ का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा न जायते न मृते, न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कुतश्चित कश्चित न बभू, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता है। क्योंकि अजो नित्य शास्त्रों में पुराणों, वो तो अज है, अजन्मा है, तो पैदा कैसे होगा? नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यहाँ ईश्वर अंश जीव विनाशी और ममैवांसी जीव लोके, ये सब उड़ गए। तो प्रमाण तो विरोधी भी होते हैं, लेकिन युक्ति सबसे प्रबल है। प्रमाण से ऊपर युक्ति है। जो वस्तु तत्व का बोध है, लिखा होने से वस्तु नहीं होती है। वस्तु की स्थिति को देख करके अगर लिखा है तो लिखना प्रामाणिक है। लिखा होने से इसे वस्तु नहीं हो जाएगी।
नायागमाः सहस्रम घटम पटुतमी इष्टे भामतीकार वाचस्वत मिश्र बहुत विशाल पंडित थे, जिन्होंने अनेक शास्त्रों पर भाष्य लिखा। आज से करीब 1200 वर्ष पूर्व स्वामी शंकराचार्य के बाद हुए, मिथिला बिहार के थे। वाचस्पत मिश्र पूरे विश्व में कोई भी संस्कृत का विद्वान होगा उनको जानता होगा, वैदिक थे। लेकिन उन्होंने भी कहा ना है आगमा सहस्र घटम पटुतम इष्टे, हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। वेद में लिखा है घड़ा कपड़ा, तो घड़ा कपड़ा हो जाएगा। वेद में लिखा होने से सच हो जाएगा। कोई महापुरुष कह देगा तो सच हो जाएगा। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। इसलिए सच और झूठ का विवेक द्वारा निर्णय होना चाहिए। अविनाशी कभी अंश नहीं हो सकता, अंश कभी अविनाशी नहीं हो सकता। इतने दिन के अनुसंधान के बाद मुझे आज भी ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला। पहले तो मैं भी यही मानता था ईश्वर अंशी अविनाशी। गीता और रामचरितमानस दोनों पढ़ता था, दोनों खूब पढ़ता था, खूब पाठ करता था, कथा करता था। लेकिन जब कबीर साहब की दृष्टि मिली तब बात समझ में आई। सन 1950 से आज तक इस पर कहीं मुझे एक सूत्र भी नहीं मिलता है कि एक साथ कोई ऐसी वस्तु हो जो अंश हो और अविनाशी हो। अविनाशी होगा इसका मतलब वो जन्मा नहीं है। जो जन्मा नहीं वही मरेगा नहीं, मिटेगा नहीं। जो बना नहीं वही बिगड़ेगा नहीं। जब बना ही नहीं है, अविनाशी है, तो अंश किसका हो जाएगा? तो स्वयंभू है, स्वयं है, निराला है। लेकिन जब पंथ बन जाता है तो पंथ को पीटते रहते हैं लोग, विचार नहीं करते। बात युक्त से कट जाने पर भी उसी को मानते रहते हैं। किंतु मुमुक्ष को, जिज्ञासु को, निष्पक्ष व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है। बोध समुद्र में मिल गई। कबीर साहब ने कहा है, बोध जो परा समुद्र में, सो जानस सब कोय, समुद्र समाना बोध में जाने बिरला कोय। बोध समुद्र में गिरी, इसको सब देखते और जानते हैं, लेकिन समुद्र बूंद में समाया है ये बिरला जानता है। समुद्र का पानी भाप बना, भाप बन करके आकाश में गया और वही समय से बूंद बन के आया। ये वैज्ञानिक जानता है, सब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बूंदें समुद्र में गिरती है, सब देखते हैं, साधारण आदमी देखता है। ये केवल उदाहरण साहब देते हैं, अन्योक्ति अलंकार में कहते हैं। खास वो क्या कहते हैं? जीव ब्रह्म में लीन हो गया, सब कहते हैं। लेकिन ब्रह्मत्व जीव में स्वाभाविक ऑलरेडी लीन है, ये बिरला कोई जानता है। जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, लोग कहते हैं। साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ब्रह्म जीव में पहले से लीन है। ये भी कहने का तरीका हुआ, लीन होने का मतलब फिर दो हो जाएगा। अर्थ हुआ कि जीव ब्रह्म है, ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व जीव में स्वाभाविक है, उसको कहीं लीन होना नहीं, वो अपने आप पूर्ण है। तो बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोय, समुद्र समाना बोध में जाने बिरला कोय। जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, बहुत हल्ला है। साहब कहते ऐसा कुछ नहीं, जीव स्वयं ब्रह्म है, लीन होने की कहाँ जरूरत है, वो अपने आप में पूर्ण है। इसलिए वेदांतियों ने कहा जीवो ब्रह्मयु न परा, जीवो ब्रह्मयु न परा, जीव ब्रह्म एव न अपरा। जीव ब्रह्म ही है, न अपरा, दूसरा नहीं। सीधे कहें तो जीव ही ब्रह्म है, इसके अलावा कोई ब्रह्म मिलने वाला नहीं। परोक्ष की मान्यता इतनी बढ़ गई है
कि एक बड़े विद्वान इसको भरी सभा में हमारे लिए प्रश्न रखे थे। अयोध्या से उत्तर गोंडा जिला में 5 दिन का एक कार्यक्रम था। आखिरी में 8 प्रोफेसर आए थे कबीर विचार गोष्ठी में, और उसमें एक बुजुर्ग थे जिनकी 30 पुस्तकें हैं, अब शरीर छोड़ दिए। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों में बराबर गति थी। उस क्षेत्र के सबसे बड़े विद्वान थे वो, अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र के। तो जो वो सभा में खड़े हुए बोलने के लिए 7 प्रोफेसर बोल लिए, तब वो बोलना शुरू किए। अंतिम में मुझे बोलना था। सभा भरी थी, खड़े हुए। उन्होंने कहा स्वामी जी का, मेरे लिए गए, स्वामी जी का कबीर दर्शन मैंने बहुत पहले पढ़ा है। बूढ़े थे लेकिन मेधा इतनी बढ़िया थी कि पूरा उठा उठा के रखने लगे। कबीर दर्शन के बहुत पॉइंट रखे। कहे महाराज जी की सब बातें हमें जमती हैं, एक बात नहीं जम रही है। अगर ईश्वर नहीं है तो जीव मुक्त होने पर कहाँ रहेगा? तो इसी पर वो बोले। फिर मैं जब उत्तर दिया, उत्तर के बाद इतने खुश हुए, खड़ा होकर के कहे कि मेरा समाधान हो गया। उपनिषद भी तो यही कहती है। तब उनको ध्यान उपनिषद पर गया, क्योंकि विद्वान थे, संस्कृत में विद्वान थे। अंतिम में मरने के पहले वह पद्म पुराण का इंग्लिश में अनुवाद कर रहे थे। जर्मनी का एक ऑर्डर आया था कि पद्म पुराण का आप इंग्लिश में अनुवाद करके हमें दें, प्रकाशन करना है। तो उसी में लगे थे। तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में समान गति थी। जब मैंने सब सुझाव रखा, प्रश्न तो किए, वो 100 मिनट में इतना बोले, बूढ़ा आदमी ख्याल भूल गया। अपने प्रोफेसर जो असिस्टेंट थे कहे कि अब तो आधा घंटा हो गया होगा प्रश्न करते। तो उन्होंने कहा गुरुजी 100 मिनट हो गए, और वो भी आ गए थे लोग, लेकिन मेरे अदब से कोई कुछ कह नहीं रहा था। तब मैंने कहा भाई 100 मिनट प्रश्न में लगेंगे तो उत्तर में कितने मिनट लगेंगे आप लोग सोच लीजिए। तो सब हंसे, लेकिन मैं 62-63 मिनट में सब प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत खुश हुए। तो विचारक तो पहले से हैं, कहे हैं, लेकिन ज़्यादा जंजाल में सबका चित्त उलझ गया है। परोक्ष की तरफ भागने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। अलग ईश्वर होता है, अलग से प्रेरणा करता है, ये धारणा 2-2,500 वर्षों से बहुत ज़्यादा हो गई है। पुराने ग्रंथों में आत्मा परक विचार ज़्यादा है। ईश्वर को जानने और पाने के साधन आपके पास क्या है? 5 विषय हैं। शब्द को आप कान से जानते हैं, गंध को नाक से, रस को जीभ से, स्पर्श को चाम से, और शब्द को कान से, शब्द स्पर्श रूप, रूप को आंख से। ईश्वर को किस इंद्री से जानते हैं? 6ठी इंद्री नहीं है, 5 ही इंद्री आपके पास है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, और इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जाने जाते हैं। ईश्वर किस इंद्री से जानेंगे? और अगर कोई इंद्री से जानेंगे तो विषय रहेगा। परोक्ष ईश्वर खड़ा करना एक बचकानापन है। सामान्य लोगों के लिए ठीक है, नहीं बोध है। अलग ईश्वर मान करके कुछ जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन उनको असली ईश्वर को समझने की जरूरत है। बाहर पुकारते रहो जिंदगी भर, कोई मिलने वाला नहीं। ईश्वर की आवश्यकता क्यों? क्योंकि दुनिया को देखते हुए ईश्वर की जरूरत है। इतना बड़ा संसार कहाँ से आया? और ये सब व्यवस्था बिना तो बड़ा दुख है। इसलिए एक ऐसा ईश्वर है जो हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन बुरा नहीं करेगा, अच्छा करेगा। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वत्र है।
ये शुभ कामना है हमारे ऋषियों की, जो उन्होंने इसकी कामना की, हमारे पूर्वजों ने। एक ईश्वर ऐसा चाहिए जो सब जगह हो और कुल जानता हो और कुछ गलत न करने दे, इतना शक्तिमान हो। ऐसे ईश्वर की जरूरत है। इसीलिए ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई। लेकिन घटता क्या है? बम विस्फोट होते हैं मंदिरों में, सार्वजनिक जगहों में, हजारों लोग मरते हैं। वहाँ ईश्वर है, जानता है, रोक सकता है, नहीं रोक पाता है। ईश्वर के भक्त नाना संप्रदाय वाले आपस में कलह करते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर तैयार हैं। राजनेता लोग मंदिर मस्जिद का नाम उठा करके समाज को गुमराह करते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड, सवर्ण आवर्ण कह करके गुमराह करते हैं। ईश्वर वहाँ है, उनको सीख नहीं दे पाता है। पाप जितना दुनिया में होता है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। मैं टीवी नहीं देख पाता हूँ। अखबार भी ना के समान है, कहीं सामने आया कोई पढ़ लिया। अखबार नहीं पढ़ पाता हूँ। दुनिया में घूमता हूँ, जानता हूँ जो उपद्रव है। इसी उपद्रव के शमन के लिए ऐसे सुंदर ईश्वर की कल्पना की गई है, जो सब जगह है, सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता, महाबलवान। लेकिन ये कल्पना हमारी कल्पना है, ऐसी घटना घट नहीं रही है। ईश्वर का सिद्धांत कितने दिनों से है, और ईश्वर को लेकर के आपस में जितनी लड़ाइयां हुई हैं, हद है। संत ईसा ने कहा, नई बाइबल में ये बात आती है कि तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां गाल उसके सामने कर दो, इतनी क्षमा। लेकिन ईसाइयों ने क्या किया? मध्य युग में जो ईसा को ईश्वर पुत्र नहीं मानता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था, खूंटे में बांध करके जिंदा जला दिया जाता था, लकड़ी के यंत्र में डाल करके पैर दिया जाता, मार डाला जाता था। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। पूछा जाता था, ईसा ईश्वर के पुत्र हैं? जो कहता नहीं, मनुष्य हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। कई बार पूछा जाता था, जब कोई कह देता हाँ ईश्वर के पुत्र हैं, तब छोड़ दिया जाता था, और जो कहे नहीं मनुष्य हैं, तो उनको मार डाला जाता था। ईश्वर कुछ नहीं कर पाया आज तक। हजरत मोहम्मद खून खराबा कभी पसंद नहीं करते थे, वो शांति प्रिय थे, लेकिन बर्बर थे चारों तरफ। उन्होंने बहुत अंधविश्वास और बहुत गलत संस्कारों को तोड़ने का काम किया, लेकिन उन्हीं को छिन्न करने के लिए लोग तैयार थे। उनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, 12 लड़ाइयाँ जीवन में लड़ी, लेकिन 12 में दोनों तरफ से 1000 से कम आदमी मरे। वे सदैव ध्यान रखते थे कि खून न हो, उत्पात शांत हो जाए। सदैव ध्यान रखते थे शांति। इस्लाम का अर्थ है शांति क्रिया या शांति। लेकिन आगे चल करके उनके इस्लाम में तुर्क आए और बर्बर जातियां बहुत आईं और वे हमलावर हो गए, और भारत सोने की चिड़िया इधर लौटे। महमूद गजनवी, गोरी, लूटपाट, उत्पात और मारकाट, ईश्वर कुछ नहीं कर पाया। शैव वैष्णव आपस में लड़ते रहे, यहाँ ज़्यादा खून खराबा नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई तो रही, कलह तो रहा, बौद्ध जैनों से कलह। ईश्वर कुछ नहीं कर पाया। अयोध्या में एक महाराज राम की मूर्ति, सुंदर मूर्ति स्थापित हुई, तो आप भगवान जब सुंदर है तो ज़्यादा पूजा चढ़ेगी। भगवान वही है सब मंदिर में, लेकिन सुंदर भगवान है और मंदिर भी बहुत सुंदर है, तो जनता आकर्षित हुई, पूजा चढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ, सुबह जब पुजारी खोला फाटक
तो मूर्ति पूरी तरह से चूर्ण चूर्ण थी और फाटक एकदम बंद था। कैसे हुआ? ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग हुआ। बहुत ऐसे साधन हैं जो झांकी से फेंक दो और वो काम कर जाएगा। सीआईडी विभाग लखनऊ दिल्ली से सक्रिय हुआ, पता नहीं कुछ पता पाया कि नहीं पता पाया। एक पाठक जी कहते थे कि महंत जी ने कहा मालूम होता मुझे कबीरपंथी हो जाना पड़ेगा। भगवान अपने फूट गए, अपने नहीं संभाल पाए। तो पाठक जी ने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप मूर्ति नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि इसी मूर्ति के आधार पर जनता से अन्न और रुपए आते रहते हैं, तो आप फिर से स्थापित करेंगे। जब उन्होंने स्थापित किया तो मुझे बुलाया भंडारे में। उस संगीत के आचार्य थे कॉलेज में। मेरी जगन मीमांसा पुस्तक पढ़ करके प्रभावित हुए थे। जब पाठक जी ने कहा कि दुनिया सदा से है, कहीं ईश्वर ने बनाया है, कहीं नहीं, कोई नहीं बनाया है, तो कहे कैसे कहते हो? कहे जगन मीमांसा पुस्तक देख लो, उसमें लिखा है। अरे भाई ऐसी पुस्तक मुझे न दिखाओ। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दई दी, तो संगीताचार्य जो वैष्णव महंत थे उसको पूरा पढ़ डाले। फिर उनको उत्सुकता हुई मुझसे मिलने के लिए, तो मुझसे मिले। फिर अपने भंडारे में मुझे ले गए और इतने भाव विभोर थे हमारे लिए। उन्होंने कहा मुझे आपने सत्य का रास्ता दिखाया। जो अंधविश्वास में पड़े हैं वे अपराधी नहीं हैं। मैं तो स्वयं अपने लिए सोचता हूं, बात बात में बस यही कहता था, राम जाने, ईश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगा, भगवान चाहेगा तो मैं आऊंगा। हर बात में भगवान भगवान कहता था। जब समझ में आई तो ये बहुत तकिया कलाम छोड़ दिया। ये तकिया कलाम है। एक ने कहा महाराज भगवान की इच्छा से धान पान अच्छा हुआ है, भगवान की इच्छा से भैंस भी आई है, भगवान की इच्छा से पड़वा मर गया। तो तकिया कलाम है, कहते जाते हैं भगवान की इच्छा हर बात में। परोक्ष ईश्वर कहीं बैठा है कोई, हो तो बहुत सुंदर है। सब जगह हो, सर्वशक्तिमान हो, न सब जगह हो, एक ही जगह हो, लेकिन सब जगह की बात जानता हो और वहीं से सबको ठीक कर देता हो, ऐसी शक्ति हो, बहुत खुशी हो। ऐसा अगर हो तो बड़ा अच्छा है। ऐसा है नहीं। ईश्वर नियम है, वो सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में, हर जगह नियम है। नियम को पहचानो, नियम से चलो। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 क्षेत्र हैं पूरी सत्ता में। जड़ प्रकृति का क्षेत्र आदि दैविक क्षेत्र है, प्राणियों का क्षेत्र आदि भौतिक क्षेत्र है, अपना व्यक्तित्व आध्यात्मिक क्षेत्र है। वर्षा, भूचाल, ठंडी, गर्मी, क्षारितों का परिवर्तन, ये सब आयुर्दैविक क्षेत्र है। पदार्थों की क्रिया से अपने आप होते हैं, उनके गुणधर्म है। आदि भौतिक क्षेत्र प्राणियों का समूह, भूत नाम प्राणी। प्राणियों में समता और प्रेम से जीना चाहिए। अन्य प्राणियों पर दया, मनुष्य प्राणी से प्रेम। मनुष्य प्राणी से प्रेम करो और अन्य प्राणियों पर दया करो। और आध्यात्मिक क्षेत्र अपना व्यक्तित्व, अपने को संभालो। मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष काल्पनिक नहीं है, मोक्ष किसी में मिलना नहीं है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है छूट जाना। सारी तृष्णा, सारी वासना छूट गई, अकेले रह गया। हमें गुदगुदी लगती है, प्यारे का फोन आता है, गुदगुदी लगती है। कोई प्रिय है, उसका फोन आया, पत्र आया, आनंद आता है, उससे मिलके बड़ा आनंद होगा। अनुकूल जगह हैं, वहां पहुंचो, बड़ा आनंद होगा। झरना के पास, समुद्र के पास, रेगिस्तान में, हिमालय में बड़ा आनंद आएगा। ये भ्रम है, कहीं आनंद आनंद नहीं। मेरा मित्र आ रहा है, बड़ी खुशी, आया, लिपट गया। कब तक लिपट करके खड़े रहेंगे?
कोई मित्र से लिपटा खड़ा रहा 1 घंटा तो लोग कहेंगे पागल हो गया, फिर अलग कर देगा। 10 सेकंड के लिए लिपटा, फिर अलग कर दिया। बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। 1 घंटा में बासी हो गया। 2 दिन के बाद होता है मन में कि अब जाएं अपने घर तो अच्छा। प्यारे मित्र से भी मन होता है अब जाएं। जहां से बड़ी प्रियता वहीं से हटने का मन होता है। मैं दक्षिण भारत जब गया था, यहीं के प्रदीप संदीप जैन, नेहरू के दोनों बच्चे वहाँ रहते हैं, बुलाया था, बरसों से बुला रहे थे, तो अंत में गया था। तो जब कन्याकुमारी गया तो समुद्र में थोड़े पानी में खड़े हो गए। मैं तो बाहर ही था। कहे साहब मैं जब समुद्र के पास आता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। तो मैंने कहा तुम इसी में खड़े रहो तुम। कहे साहब ये तो खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा ये सब आनंद क्षणिक है, जिसका आनंद अपने में हो वो आनंद है। सारा संबंध का आनंद क्लेश लाएगा, पक्का समझ लो। स्वरूप का ज्ञान का अर्थ क्या है? असंगो एवं पुरुषः। यह पुरुष असंग है, आत्मा असंग है। संग कर करके हमने विकृत पैदा किए। असंग होने के लिए प्रयास करो। चित्त की उच्चतम स्थिति है कुछ न सोचना। एक साधक ने प्रश्न किया है, साक्षी भाव में मन निर्विकार हो जाता है, बड़ी तृप्ति, बड़ा आनंद। क्या साहब ऐसे रहे तो कल्याण है? साक्षी वह है जो निष्पक्ष हो। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से साक्षी वह है जो कहीं आकर्षित न हो। आकर्षण अपना पतन। कहीं भी आकर्षित हुए किसी के रूप में, किसी के धन में, पद प्रतिष्ठा में, दृश्य मात्र में कहीं आकर्षित हुए वहीं अपना पतन कर ले। कहीं आकर्षित नहीं है तो अपने आप में मंगलमय। मोक्ष की अवस्था किसी में डूबना नहीं, मिलना नहीं, असंग रह जाना है, कैवल्य रह जाना है, अद्वैत रह जाना है। अकेला अद्वैत। एक अद्वैत का अर्थ होता है जड़ चेतन एक है, सब कुछ एक है, वो भ्रम है। जड़ अलग है, चेतन अलग है, और हर चेतन एक दूसरे से अलग है। इतने लोग हम लोग बैठे हैं, एक कहाँ है, अलग अलग है। हम लोगों का ज्ञान गुण एक है, हम सजाती हैं। भावनात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता, दोनों में फर्क है। गुणात्मक एकता, भावनात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता। द्रव्यात्मक एकता का मतलब है, उदाहरण के ले लो, एक लोह की गोली है, द्रव्यात्मक एकता है, एक है ठोस। यद्यपि एक नहीं है, गला दो तो भी द्रव हो जाएगा, लेकिन केवल उदाहरण के लिए। वो द्रव्यात्मक एकता, एक ठोस है। वस्तुतः द्रव्यात्मक एकता है जो टूटे ना, अंतिम तत्व वो अपना आत्मा ही है बस। बाकी गुणात्मक एकता है। आपका गुण चेतन है, दूसरे आत्मा का गुण चेतन है, असंख्य आत्माएं हैं, सबका गुण चेतन है, तो गुणात्मक एकता है। सब में वही गुण है, ज्ञान गुण। और भावनात्मक एकता, हम लोग एक हैं। इसका मतलब हम लोगों में आपस में प्रेम है, ये भावनात्मक एकता है। अद्वैत की स्थिति का अर्थ होता है अपने आप रह जाना। मन द्वैत बनाता है, मन शांत हो गया, अद्वैत हो गया। मन द्वैत बनाता है। बिस्तर पर जाओ और सारे संकल्पों को छोड़ दो, नींद आ जाएगी। याद करते रहो कुछ कुछ, नींद नहीं आएगी। ऐसे ध्यान की बात है। ध्यान में बैठे, याद को छोड़ दो, याद में न पड़ो।
याद कुछ आता है तो उदास हो जाओ, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मृत्यु, नींद, समाधि, ये तीनों एक समान है, यद्यपि तीनों का स्तर अलग है। मृत्यु में एकदम शून्य हो जाता है और सुषुप्ति में बाहर का आभास शून्य हो जाता है और समाधि में वृत्ति शांत हो जाती है और पूरी जागृति रहती है। गाढ़ी नींद में हल्की फुल्की आवाज हो तो आप नहीं सुनेंगे और समाधि में सुनेंगे। समाधि का मतलब है चित्त शांत है, बस कोई नींद थोड़े है। अगर कौवा काई दे किया तो सुनाई देगा। जो कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं तो एकदम ऐसा हो जाता है कि पास से चाहे कितना कोई हल्ला करे हमें कुछ पता नहीं लगता, तो इसका मतलब वो सो जाते हैं, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का तो मतलब है चित्त वृत्त का शांत रहना, पूरी जागृति रहना, तंद्रा भी न रहना, नींद भी न रहना, पूरी जागृति और चित्त शांत। चित्तवात शांत होने पर अद्वैत स्थित आती है। आत्मा अद्वैत है, सबका आत्मा अद्वैत है, अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं है। संबंध को काटो, ये अंतिम बात है। जीवन में संबंध की जरूरत है, व्यवहार की जरूरत है, सिर झुका के चलने की जरूरत है। बड़ों से सिर झुका के रहो, बड़े छोटे मध्य सब में विनम्रता से रहो, बंधन में रहो, तब निर्बंधता होगी। सड़क पर चलो, बाएं चलो, ये बंधन है, दाएं न चलो। घर में मर्यादा से रहो, घर की मर्यादा के बंधन में रहो तो ठीक रहेगा, उच्छृंखल न रहो। संबंध व्यवहार में ठीक है, लेकिन आत्मा असंबद्ध है, उसमें कोई संबंध नहीं है, अकेला है। उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये समझ लो, सारा आकर्षण खत्म होने पर वो दशा मिलेगी। आकर्षण में संबंध है, संबंध में आकर्षण है। आकर्षण है तो संबंध है, आकर्षण बाहर का होता है, संबंध है तो आकर्षण है। आकर्षण एकदम समाप्त, चारों तरफ का आकर्षण समाप्त हो गया, असंग हो गया, कैवल्य हो गया, अद्वैत हो गया। यही मोक्ष है। ये कुछ पाना नहीं है, किसी मिलना नहीं है, अकेला हो जाना है। उपनिषद में भी बात आती है कि कर्मी जीव शरीर छोड़ करके गमन करता है, लेकिन जिसकी तृष्णाएं शांत हो गईं, अपने आप शेष रह गया। बुझी हुई आग की तरह जिसका चित्त शांत है, ईंधन रहित आग जैसे शांत हो जाती है, वैसे तृष्णा रहित आत्मा अपने आप में शांत हो जाता है। उसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है, उसका अपना ऐश्वर्य है, परम शांति का। संतजन उसका ऐश्वर्य भी कहते हैं और अनैश्वर्य भी कहते हैं। भौतिक ऐश्वर्य वहाँ कुछ नहीं है, उसका आत्मिक ऐश्वर्य है। क्या चाहते हैं? पत्नी को, पति को, पुत्र को, पिता को, भाई को, सबको क्यों चाहते हैं? धन दौलत पद प्रतिष्ठा क्यों चाहते हैं? अखंड सुख के लिए। अब अखंड सुख कहीं नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। अखंड दुख मिल रहा है। जब से देह धरे हो, दुख के अलावा क्या पाए हो? भय, चिंता, पीड़ा, उन्माद, रोग, व्याधि, दुख। दुख दुख का सर्वथांत स्वरूप स्थित में है। मोक्ष छुटकारा है। मोक्ष किसी में मिलना नहीं है। इस पर और भी मनन कीजिएगा।